ओम शांति। आज 15 जून 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। मनुष्य जीवन में इंसान हंसता, खुशी का अनुभव तब करता है जब जीवन में सुख होता है, और जब जीवन में दुख आता है तो या बाह्य आंसू निकलते हैं या आंतरिक आंसू निकलते हैं। तो बाबा कहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ो और सर्व संबंधों के आधार पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। जिन्होंने परमात्मा से सर्व संबंध को नहीं जोड़ा है, जरूर है उन्हें कोई ना कोई दुख की अनुभूति जीवन में होती है, जिस कारण रोना पड़ता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, सर्व संबंधों के आधार पर कैसे परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। आज की मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने आप को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख जो बहुत उच्च स्तर का सुख है, तो बाबा कहे वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलती है। क्यों नहीं जानते हैं? बाबा कहे, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? पूछते बाबा, शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है? यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है? क्या थे और क्या बना दिया है? अभी तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी जन्मभूमि है। भारत ही बाप की जन्मभूमि है। बाबा कहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं।
वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहे ब्रह्मा क्या करके गए, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। दुनिया में मनुष्य इन देवी देवताओं को ही भगवान भगवती समझते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहां से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते हैं। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता वह दुख हरता सुख करता कैसे है। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए ये राजयोग हम सीख रहे हैं। भगवान भगवती बनने के लिए जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाएं तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते, जब उनका धर्म पिता ही द्वापर में आते हैं और उनके धर्म की आत्मा उनके पिछाड़ी नीचे उतरती है, तो बाबा कहे वो फिर स्वर्ग में कैसे आएंगे। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। परमधाम को निर्वाण भी कहते हैं, जो वाणी से परे का स्थान है। तो बाबा कहे वो भी लोक है, निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल गई तो खेल ही समाप्त हो जाए और आत्मा भी समाप्त हो गई। तो इसीलिए बाबा कहे फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला।
बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। उसी ब्रह्म में जीना चाहते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हारी बात सुनने समझने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम क्या हो जाता, विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी। यही साधु संतों में पहले कितनी पवित्रता की ताकत थी, जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना शाहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहां गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरत लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? बाबा कहे जब मंदिरों में इतने हीरे जवाहरत लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। बाप भूल जाते और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया, बाबा कहे इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार होते नहीं। स्वर्ग में तो है ही सभी पवित्र आत्माएं। बाबा कहे स्वर्ग में तो कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क ही क्या हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे।
सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वास्तव में वो देवी देवता धर्म के हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उनको भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता है। ये किसको पता नहीं है। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, ये 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। बाबा कहे राजयोग कैसे सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके, वह कैसे आ सकते हैं? तो शिव बाबा कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। वह तो इस समय कलयुगी दुनिया में आ नहीं सकते हैं। 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देंगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। बाप को याद नहीं किया तो जरूर है माया अपने तरफ खींचना शुरू कर देती, तो खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना। बाप को भूले तो कहां न कहां चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना। ये शरीर तो विश्व से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है। शरीर के लौकिक माँ बाप है, यह तो है पारलौकिक बाप। और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। पहले ब्रह्मा बाबा हद का बाप था 2-4 बच्चों के, फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची, निर्मल शांता दादी के लिए बाबा कहते हैं, अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। इसीलिए हमेशा निर्मल शांता दादी कहती थी कि मेरे लिए तो ब्रह्मा बाबा 4 in 1 है, 3 in 1 भी नहीं। मेरा लौकिक बाप भी रहा, अलौकिक बाप भी रहा, पारलौकिक बाप। बेहद की वृत्ति हो गई तो पारलौकिक भी कहा जाएगा, शिव बाबा की प्रवेशता होने कारण, है ना। और कहती थी कि सतयुग में जाएंगे ना तो वहां भी उनके द्वारा ही मेरा पहला जन्म होगा, तो 4 in 1 हो गया मेरा। तो इसीलिए बाबा कहे निर्मल शांता दादी के लिए कि इसका संगम में 3 in 1 है। लेकिन फिर जैसे ही सतयुग में जाते हैं तो दादी कहती थी मेरा 4 in 1 है। तो इसीलिए बाबा कहे, बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक, न अलौकिक, न पारलौकिक। कितना फर्क है।
एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। ऐसे भी है, बाबा के ऐसे भी है, भले 50 वर्ष से बाबा के बने हैं लेकिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी बनेंगे। बाबा कहे ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। बाबा कहे रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। घड़ियां निकालते हैं, सोने की चेन निकालते हैं, अंगूठी निकालते हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि ये अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताए तो 12 मास लग जाए। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। बाबा आकर पूरा 84 जन्म का हिसाब किताब हम सब बच्चों को समझा देते। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। जब सूर्यवंशी सतयुग के देवी देवताएं हैं तो उस समय चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी घराना शुरू होता है। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है,
क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, एक बाप की याद में ही कमाई है। इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। विस्तार है, नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.